कुमारी अपने गर्भ को अच्छी तरह से पहचानती है। हाँ, हम जानते हैं हमारे गर्भ जी कौन है। ये है हमारे गर्भ जी। अरे आप सब लोग मेरे यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई भी बाहर से आके गर्भ बोलेगा, आप उसको गर्भ मान लोगे? ये जो आदमी खड़ा है ना यहाँ पे, इसने मुझे किडनैप किया था। मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे ये लोग। आपको पता भी मैं कैसे कैसे अपनी जान बचा के भागा हूं, यहां तक पहुंचा हूं, और आप लोग मेरे यकीन ही नहीं कर रहे। सच सच बता, कौन है तू? इस घर का छोटा बेटा हूं, शकुंतला अग्रवाल का छोटा बेटा गर्व अग्रवाल। घर वालों को धोखा देता है तू? मॉम, अभी के अभी पुलिस को फोन कीजिए। इस बहरूपियों को अंदर डालेंगे हम लोग। मॉम, क्या हो गया आपको? आप अपने खून को नहीं पहचान पा रही हैं? हमारे पास एक तरीका है। हम जानते हैं कि कैसे पता चल सकता है कि असली गर्भ कौन है। गर्भ को बचपन से उसके दाहिने कंधे पर एक निशान था। जिसके कंधे पर वो निशान होगा वही गर्भ होगा। फैसला सुनाने की इतनी जल्दी क्या है मॉम? अभी बर्थ मार्क दिखाने की मेरी बारी है। कैसे हो सकता है? मैं इतने दिनों से आप लोगों के साथ रह रहा हूं, मेरा यकीन क्यों नहीं करते आप लोग? इस बहरूपियों की बातों में आ रहे हैं आप लोग। मैं ही आप लोगों का गर्व हूं। लेकिन बात तो वहीं की वहीं रह गई। हमें पता कैसे चलेगा कि असली गर्भ जी है कौन? क्योंकि दोनों के निशान हैं। इसका इलाज है। भैया, पुलिस को फोन लगाइए। अब पुलिस पता करेगी कि असली गर्भ कौन है। हाँ हाँ मॉम, बुलाइए पुलिस को। तब तक मैं इसे पकड़ के रखता हूं। अब देख, तेरा यह ड्रामा ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला। कुछ ही टाइम में जेल के अंदर होगा तो। ये मेरा घर है, समझ में आई बात? मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाला।
अभी बुलाते हैं हम पुलिस को। कोशिश भी मत करना, हाथ तोड़ दूंगा। बस कीजिए आप दोनों। गौरी, ये कोई बहरूपिया है, मैं तुम्हारा गर्व हूं, और इससे पहले कोई और आकर बखेड़ा खड़ा करे, हम शादी की सारी विधियां पूरी करते हैं। चल। गौरी नहीं, ये बात मत करना प्लीज। ये धोखेबाज है, तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है। मैं तुम्हारा गर्व हूं गौरी, क्या हो गया तुम्हें? पहचान क्यों नहीं रही हो तुम मुझे? गौरी चलो। क्या हुआ गौरी, चल क्यों नहीं रही हो तुम? हम ये शादी तब तक नहीं करेंगे जब तक साबित नहीं हो जाता कि हमारे असली गर्जी कौन है। गौरी तुम इसकी बातों में क्यों आ रही हो? तुम्हारा गर्व मैं हूं। तुम याद करो ना, हमने कितने अच्छे पल बिताए हैं साथ में। तुम इस बहरूपिया का यकीन कर रही हो? गौरी अब जब सब कुछ सही होने वाला है तो तुम मुझ पर शक क्यों कर रही हो? हम आप पर शक नहीं कर रहे, हम बस सावधानी बरत रहे। जब तक ये साबित नहीं होता हम शादी नहीं कर सकते। और अगर आप ही हमारे गर्वजी हैं तो डरने की क्या बात है? भोलेनाथ जी हमें मिलवा देंगे। सही कह रहे हो तुम। इन दोनों में से कौन हमारा बेटा है, ये हम किसी भी हाल में पता लगा कर रहेंगे। हे भोलेनाथ, हमारी मदद कीजिए। साध्वी जी ने संकट तो बता दिया, लेकिन संकट से बाहर कैसे निकलना है वो नहीं बताया। अब वो आपको बताना होगा। हमारी मदद कीजिए, कैसे भी करके हमें इस संकट से बाहर निकालिए। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमारे असली गर्वजी कौन है। वो एक ही शक्ल के हैं, एक जैसा बर्ताव कर रहे हैं। प्लीज हमारी मदद कीजिए। गौरी मैं जानता हूं असली नकली की पहचान करने में तुम्हें परेशानी होगी, लेकिन तुम जानती हो जब तुम किसी परेशानी में होती थी तो तुम शिव पुराण का पाठ किया करती थी। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम एक बार फिर से शिव पुराण का पाठ करो। मुझे पूरा भरोसा है भोलेनाथ तुम्हें सही रास्ता जरूर दिखाएंगे। इनको कैसे पता कि हम शिव पुराण का पाठ करते हैं? कहीं यही तो हमारी असली गर्वजी नहीं? हाँ गौरी हाँ, मैं ही तुम्हारा गर्व हूं। तो निशान के अलावा और कोई तो तरीका होगा जिससे हम गर्वजी को पहचान पाए। तो समझ भी नहीं आ रहा है हमको। ये युग भी ना इतने गलत समय पर घर छोड़कर गया है। एक तो वो लड़का, उसको ये तो समझना चाहिए कि अगर किसी को हमारे घर के अंदर लेकर आ रहा है तो उसके बारे में पूछताछ करे। हमें बंटी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। समझ में नहीं आता कौन बंटी है, कौन गर्व है। लेकिन हमें पता तो करना पड़ेगा ना, वरना ऐसे तो घर में नई मुसीबत आ जाएगी। एक काम करो, आज रात को खाने में शकरकंद के कोफ्ते बनवाओ। गर्व को शकरकंद से एलर्जी है। खाना खाते समय
दोनों में से जो टिका रहा पता चल जाएगा कि गर्व कौन है और बंटी कौन है। समझी? जी। पता तो लगे कि ये असली नकली का खेल खेल कौन रहा है। गौरी, तुम्हें मुझ पे शक है क्या? शक नहीं, यकीन है कि तू नकली गर्व है जो गौरी को धोखा देने आया है। गौरी, मैं तुम्हारा गर्व हूं। आओ गले लग जाओ मेरे। गौरी ये झूठ बोल रहा है, ये धोखेबाज है। मैं तुम्हारा गर्व हूं। चुप हो जाइए आप दोनों। हमें आप दोनों में से किसी की बात नहीं सुननी। और हम किसी गैर आदमी को खुद को नहीं छूने देंगे, क्योंकि गौरी पर सिर्फ और सिर्फ गर्व जी का हक है। शाबाश गौरी, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि इस आदमी के कमरे से बाहर निकलो। ये तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है और कुछ नहीं है। हमने कहा ना, हमें किसी की बात नहीं सुननी है। और प्लीज भगवान के लिए आप दोनों हमारे पीछे ना आए। बहुत ही जल्दी तेरी सारी सच्चाई सबके सामने लेकर आऊंगा और गौरी को हमेशा के लिए अपनी बना लूंगा। ये बात तू भी बहुत अच्छी तरह से जानता है और मैं भी, कि तू एक बहरूपिया है। कोई बात नहीं, कुछ टाइम रुक जा, उसके बाद सबको तेरी सच्चाई साफ साफ पता चल जाएगी। सही वक्त आने दे बस। इसका मतलब यही है असली गर्व जी। ये मेरी कुर्सी है, उठ यहां से। यहां हमेशा से मैं ही बैठता हूं और तेरी औकात तो हमारे घर के नौकरों के साथ बैठने की भी नहीं है। उठ यहां से। मैं यहां से नहीं उठने वाला। ये मेरी मॉम है और यहां बचपन से लेकर आज तक मैं ही बैठता आया हूं। बस करो। जब तक असली गर्व कौन है ये पता नहीं चल जाता, हमारे बेटे की कुर्सी खाली रहेगी। सिर्फ आपकी वजह से वो कुर्सी छोड़ी है मॉम।
है शकरकंद से। जाकर गर्भ की दवाई ले आओ, हमारे कमरे में रखी है। आप घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। ले लो पानी। दोनों को एलर्जी कैसे हो सकती है? आखिर कौन है हमारे असली गर्भ जी? शकरकंद किसने डाला? आप लोगों को पता नहीं है कि मुझे एलर्जी है? क्या? गर्भ जी, गर्भ जी आप ठीक तो है ना? कोई दवाई लाओ ना जल्दी। दवाई ये लीजिए, आप दवाई खाइए। हमारे असली गर्भ जी ये वो नहीं कि इनकी आंखों में एलर्जी की वजह से पानी भी है। बेवकूफ लड़की, हम बचपन से जानते हैं इसे। जब भी एलर्जी का अटैक आता था कभी आंसू नहीं आते थे। तुम्हें कुछ पता नहीं है, ये है असली गर्भ। हम माँ हैं, हम जानते हैं असली गर्भ कौन है। ये नकली आंसुओं से तुम्हें बरगला सकता है, हमें नहीं। हमारा असली बेटा ये है। हमें बहुत गुस्सा आ रहा है खुद पर। ऐसा लग रहा है कि अपने गर्भ जी को इतने करीब से जानने के बावजूद भी हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे। प्लीज मुझे मत रोको गौरी, मुझे अपने आंसू पोंछने दो। ये बात तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि मैं दुनिया का हर दर्द बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं। और मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम बहुत परेशान हो। अगर तुम चाहो तो अपने गर्भ के गले लग के अपनी परेशानी थोड़ी कम कर सकती हो, खुद को थोड़ी राहत दे सकती हो। हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को रुलाने की? मैं तुझे आज नहीं छोड़ने वाला। बस कीजिए आप दोनों। गौरी तुम जानती हो ना, मैं दुनिया में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं। मैं इसे नहीं छोड़ने वाला आज। बंद कीजिए तमाशा, बहुत हुआ। ए गौरी, मालकिन, आपके दिमाग से तो 4 गुना तेज निकले दोनों गर्भ जी। हमारा मतलब है कि ये प्लान तो फेल हो गया। अब हमें ना दूसरे प्लान के बारे में सोचना होगा, ताकि हम जल्द से जल्द असली गर्भ जी के बारे में पता लगा सकें। वरना ये नकली गर्भ ना आपके लिए खतरा बन सकता है। किसी की इतनी औकात नहीं जो शकुंतला देवी के लिए खतरा पैदा कर सके। इन दोनों की असलियत जानने का हमारे पास एक और तरीका है। ये सुबह सुबह डमरू कौन बजा रहा है? पता नहीं मालकिन, लेकिन आवाज तो घर से ही आ रही है।
गौरी कौन है ये? तुम इनके साथ क्या कर रही हो गौरी? साध्वी जी का फोन आया था। वो बोल रही थी कि गर्भ जी के ऊपर से संकट टले, इसलिए वो पूजा करेंगी। लेकिन उसके साथ साथ हमें भी एक कठोर तपस्या करनी होगी। कैसी तपस्या? वो तपस्या ये है कि हमें आलोका माता से 1000 कोड़े खाने होंगे। बहुत अच्छी तपस्या करने को बोला है साध्वी जी ने। आज पता चल जाएगा कि हमारे असली गर्भ जी कौन है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.